जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है कंप्यूटर का एमसीक्यू सीरीज के रूप में। इसके पहले हमने 12 प्रैक्टिस सेट कंप्यूटर के करा चुके हैं, जिसको चैनल की प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। आज हम 13वें प्रैक्टिस सेट में उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं कंप्यूटर के जो पटवारी के एग्जाम में पूछे गए हैं। इस बार आने की पूरी संभावनाएं हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और कमेंट करके लास्ट में ये ज़रूर बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन बन रहे थे। पहले क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। एक सेकंड जी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कंप्यूटर में इंटरनेट की खोज के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। यानी कि कंप्यूटर में अगर आप इंटरनेट आपको चलाना है तो कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। आप में से ज़्यादातर लोग अगर कंप्यूटर में इंटरनेट यूज करते हैं तो यूज करते हैं क्या, गूगल क्रोम। क्या करते हैं, गूगल क्रोम। तो भाई साहब गूगल क्रोम है क्या, तो गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। और वही तो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर में अगर इंटरनेट यूज करना है तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, तो आप वेब ब्राउज़र करेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ठीक है। लेकिन गूगल आपका सर्च इंजन है, गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये सब आपका क्या है, वेब ब्राउज़र। अगला क्वेश्चन है एडीडी, मोव, सीएमपी, निमोनिक्स डॉट डॉट में यूज किया जाता है। तो इन सबको कहाँ यूज करते हैं, एड, मोव, सीएमपी, निमोनिक्स, ये सब कहाँ यूज होते हैं। तो ये सब जो है ना असेंबली भाषा में उपयोग करते हैं। इनको कहाँ यूज करते हैं, असेंबली भाषा में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मजबूत पासवर्ड हेतु मानक नीति को पूरा करता है। आप मान लो किसी ईमेल के लिए पासवर्ड बना रहे हो, तो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्या होगा जो हैकर हैक ना कर पाएँ। तो उसके लिए सबसे अच्छी मानक जो चीज़ें होती हैं वो पता है क्या होती हैं। जब आप कभी पासवर्ड बनाओगे तो बोलता भी है, सबसे पहले एक आप कैपिटल लेटर ले लो कोई भी, उसके अलावा कुछ स्मॉल लेटर ले लो और साथ में नंबर भी ले लो। और हो सकता है कि अगर आप स्पेशल कैरेक्टर कोई ले लो, हैच, एट द रेट, ये सब तो और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जाएगा। तो इन चारों ऑप्शनों में देखो तो दूसरे ऑप्शन में तो केवल आपका क्या है, स्मॉल लेटर है और नंबर है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं लग रहा। तीसरा में भी स्मॉल लेटर नंबर है, चौथे में भी स्मॉल लेटर नंबर स्पेस है, तो ये तीनों स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं लगे मुझे। लेकिन ये जो पहला है ना, इसमें थोड़ा कैटेगराइज किया है कि ये जो है आपका कैपिटल लेटर है, कुछ स्मॉल लेटर भी है और नंबर भी है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऑप्शन नंबर 1 मुझे लग रहा है, ठीक है। अगर इन ऑप्शनों में से जिस ऑप्शन में से आपका स्पेशल कैरेक्टर भी होता है, एट द रेट या एस हैश वगैरह, तो वो और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो सकता था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंटेल कोर क्या है आपको बताना है। तो इंटेल जो एक ऐसी कंपनी है जो सबसे पहले इसने माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, तो इंटेल कोर हो क्या जाएगा। तो इनमें से जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, इंटेल कोर आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एमएस एक्सेल में एक सूत्र के साथ शुरू होता है। एक्सेल क्या होता है पहले ये आप जान लो। देखो ये है आपका कॉलम और ये है रो, और रो और कॉलम के मिलने से जो डिब्बे बनते हैं ना, उसको बोलते हैं सेल। और इस सेल से आपकी एक बनती है सीट, और इसी स्प्रेडशीट एप्लीकेशन को बोलते हैं एक्सेल, जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जारी किया गया है, बनाया गया है। एक्सेल हो गया, और इसके अलावा वर्ड भी होता है जो आपका वर्ड, ये सब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो गया। लेकिन एक्सेल आपका इस तरह होता है। तो एक्सेल में एक सूत्र कैसे लगाते हैं, तो जब आप बराबर का चिन्ह लगाओगे तो बराबर के चिन्ह के साथ ही फॉर्मूला लगाते हैं, तो इक्वल टू का चिन्ह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन कि वर्ड डॉक्यूमेंट में सभी सामग्री को चयन करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है। तो देखो एमएस वर्ड आप चला रहे हो, एमएस वर्ड वो होता है जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप टाइप वाइप कुछ करते हो, लेटर वगैरह कुछ भी हो गया। तो उसमें से अगर आप कोई चीज़ टाइप कर लिए हो और सभी चीज़ों को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हो, तो ए फॉर होता है ऑल। ऑल अगर सभी करोगे तो कंट्रोल ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी सेलेक्ट करना, ठीक। और इसमें से कंट्रोल जेड से क्या होता है, कंट्रोल जेड से अंडू होता है। अंडू मतलब कोई चीज़ लिख दिए हो और आप पीछे जाना चाहते हो तो मिट जाएगा, ये अंडू करोगे, ठीक है। कंट्रोल सी मतलब कॉपी होता है, किसी चीज़ कॉपी करना है। कंट्रोल भी मतलब पेस्ट होता है, कॉपी करने के बाद किसी दूसरी जगह पेस्ट कर दो, उसको रख दो, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि आईपी एड्रेस का अर्थ क्या होता है। तो आईपी मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आईपी होता क्या है आप तो बता लोगे आप। तो ये जो है एक कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर का एड्रेस होता है। अगर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस की बात करूं तो आईपी एड्रेस एक कंप्यूटर नेटवर्क में एड्रेस होता है कंप्यूटर का। और इसके द्वारा ही आजकल
अपराधियों को भी पकड़ा जा रहा है और किसी की लोकेशन भी ट्रेस की जा रही है आईपी एड्रेस के द्वारा ही, ठीक है, संभव हो पाई ये चीज़ें। 9वां क्वेश्चन देखेंगे कि प्रोसेसर चिप में गति डॉट डॉट में मापी जाती है। माइक्रो प्रोसेसर की जो चिप होती है उसकी गति कैसे नापते हैं, तो मेगा हर्ट्ज में नापते हैं, MAHZ यानी मेगा हर्ट्ज में नापी जाती है किसी भी प्रोसेसर की जो आपकी स्पीड होती है, कितने मेगा हर्ट्ज है। ओक्टा कोर प्रोसेसर हो गया, बहुत सारे प्रोसेसर अब तो आ गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10वां, MS वर्ड में एक कैरेक्टर जो आधार रेखा से ऊपर और छोटा होता है उसे क्या कहा जाता है। MS वर्ड आपका एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है, जहां आप कुछ टाइप करते हो, यहाँ पे कुछ आपके आइकॉन दिखते हैं, साइड में आपका मीनू दिखेगा, ठीक है। तो MS वर्ड में पूछा एक कैरेक्टर जो आधार रेखा से ऊपर और छोटा होता है उसे क्या बोलते हैं, तो इनमें से इसको बोलते हैं आप सुपर स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। ऐसा कैरेक्टर जो ऊपर और मतलब आधार रेखा से ऊपर होगा, बेस से थोड़ा ऊपर हो और छोटा हो, ये सुपर स्क्रिप्ट होता है, ठीक है, याद रखना सुपर स्क्रिप्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11वां कि MS एक्सेल में सेल में डेटा दर्ज करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का यूज नहीं किया जाता। एक्सेल का ए आपको मैंने बताया, कॉलम और रो के मिलने से एक डिब्बे जो बनते हैं उसको बोलते हैं सेल। अब इस सेल में कोई डेटा टाइप करना है, लेटर नंबर कुछ भी टाइप करना है, तो उसके लिए कौन सी यूज नहीं किया जाता तरीके को इन चारों में से यो बताना है। तो याद रखना ESC कोई तरीका नहीं है सेल में डेटा डालने का, बाकी तरीके हैं, आप एरो से, टैब कुंजी और इससे डाल सकते हो, लेकिन ESC कोई तरीका आपका नहीं है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल 2007 में फंक्शन लाइब्रेरी कैटेगरी में मौजूद नहीं है। MS एक्सेल 2007 में फंक्शन एक आपकी जो लाइब्रेरी ऊपर है उसकी कैटेगरी में क्या नहीं है, 2007 वाले में सीरीज नामक कोई भी फंक्शन में कैटेगरी नहीं है, बाकी लॉजिकल, फाइनेंशियल और टेक्स्ट है, लेकिन सीरीज आपका नहीं है, तो सीरीज राइट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखेंगे कि MS वर्ड 2007 में लैंडस्केप विकल्प ड्रॉप डाउन उपलब्ध है। तो लैंडस्केप विकल्प होता कहाँ है, देखो पहले समझ लो, दो चीज़ें होती हैं, एक आपका होता है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मतलब सीधा एकदम ऐसे रखा हुआ, जैसे आप मोबाइल भी चलाते हो, मान लो आप यूट्यूब अभी वीडियो देख रहे होगे, तो या तो हो सकता है कि आप इस तरह से आप अपनी स्क्रीन को किए होगे, ठीक है, बड़ा फुल स्क्रीन जो लैंडस्केप कहलाता है, या फिर सीधा होगा जिसमें आपको नीचे और वीडियो दिख रहे होंगे, तो ये पोर्ट्रेट हो गया और ये हो गया लैंडस्केप, ठीक है, ये वाला लैंडस्केप, ये पोर्ट्रेट। तो आपको क्वेश्चन क्या था कि MS वर्ड 2007 में लैंडस्केप विकल्प डॉट डॉट ड्रॉप डाउन में उपलब्ध होता है, यानी लैंडस्केप ये वाला विकल्प कहाँ होता है, तो ये वाला जो विकल्प आपका होता है ना, ये पेज ओरिएंटेशन में होता है। जो दोनों विकल्प पेज ओरिएंटेशन में ही होते हैं, लैंडस्केप ये हो गया और ये पोर्ट्रेट दोनों, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ खड़ी है तो ये पोर्ट्रेट है, और ऐसी आड़ा है तो लैंडस्केप है, फुल स्क्रीन में जैसे यूट्यूब देख रहे हो तो लैंडस्केप है, ठीक है। चलो, तो पेज ओरिएंटेशन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14वां कि डॉट डॉट एप्पल आईफोन में उपयोग किए जाने वाला OS सिस्टम है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा जो एप्पल में यूज करते हैं। तो एप्पल जो है ना iOS ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करता है एप्पल, ठीक है, याद रखना iOS। चलो, 15वां क्वेश्चन देखेंगे कि डेटा मापने के लिए उपयोग किए जाने वाली माप की सबसे छोटी इकाई, यानी डेटा की जो आप यूनिट है सबसे छोटी क्या होगी, तो याद रखना सबसे छोटी इकाई होती है बिट। बिट से ऊपर बाइट से फिर सबसे छोटी आपकी होती है जो डेटा नापते हैं बिट होती है, ठीक है। बिट इसका राइट हो जाए आंसर हो जाएगा, लेकिन निब्बल इससे भी छोटा होता है, लेकिन जब आपकी सबसे छोटी इकाई जो कंप्यूटर मानी जाती है बिट ही मानी जाती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का बताना है। तो इनमें से डॉस है ना, डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आपका विंडो होता है तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। बाकी आपके वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स और स्प्रेडशीट जो MS एक्सेल वगैरह होता है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन डॉस आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला देखेंगे 17वां क्वेश्चन कि पेज लेआउट टैब में इंटेंट और स्पेसिंग विकल्प डॉट डॉट समूह MS वर्ड 2007 में है, यानी आपसे पूछा है कि 2007 का जो MS वर्ड है उसमें पेज लेआउट के टैब में आप ऊपर जाओगे पेज लेआउट सेक्शन में, तो इंटेंट और स्पेसिंग है कहाँ, तो इंटेंट और स्पेसिंग जो है ना एक पैराग्राफ का क्या है, समूह है, पैराग्राफ के समूह को बोलते हैं 2007 के MS वर्ड में, ठीक है। 18वां क्वेश्चन देखेंगे कि
कि अरबों इंटरकनेक्टेड वेब पेजों के संग्रह किसका उपयोग करके स्थानांतरित किए जाते हैं। यानी बहुत सारे वेब पेज हैं, उनको अगर एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर रहे हैं ट्रांसफ़र, तो किससे करेंगे। तो एक प्रोटोकॉल होता है HTTP, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो HTTP के माध्यम से अरबों वेब पेजों को स्थानांतरित किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। HTTP इसका राइट आंसर होगा। 19वां क्वेश्चन देखेंगे कि डॉट डॉट विकल्प आपको एक अधूरे ईमेल को बिना भेजे उसे सेव करने में मदद करता है। मान लो आप कोई मेल टाइप किए, आपको मन किया कि इसको बाद में भेजेंगे, तो आपका अधूरा है, तो अधूरे मेल को कहाँ चला जाता है, सेव एज ड्राफ्ट में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, सेव एज ड्राफ्ट में। अगर मैसेज भी आपका कोई है ना, अगर आप उस सेंड नहीं करते हो तो सेव एज ड्राफ्ट में चला जाता है, याद रखना। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि MS एक्सेल 2007 में बर्तनी की गलतियों की जांच के लिए, यानी आप कोई स्पेलिंग लिखे हो उसकी स्पेलिंग को चेक करने के लिए, जिसको आप स्पेल चेक बोलते हो, तो यानी बर्तनी की जांच करने के लिए प्रूफिंग टैब किस विकल्प का यूज किया जाता है। तो याद रखना कि इसमें से स्पेलिंग का यूज करेगा। अगर आपको स्पेलिंग चेक करनी है तो राइट आंसर हो जाएगा स्पेल चेक या स्पेलिंग, ठीक है। तो ये था आज का MP पटवारी का कंप्यूटर का MCQ सीरीज़ प्रैक्टिस सेट नंबर 13। ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लगे और क्वेश्चन किस लेवल के हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। कितने क्वेश्चन आपसे इनमें से बन रहे थे वो भी हो सके तो कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।